अपने तो कोई मुद्दे ना दे भाई, अपना तो खाना कमाना, अपना कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए कोई जाए। आप वोट नहीं डालते? वोट नहीं डालते? मेरा भी तो वोट ही नहीं आया। वोट ही नहीं है। इस बार जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही है, और डेवलपमेंट के लिए हमेशा मोदी ही सबसे परफेक्ट है। नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 2024 को लेकर अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 5 दिवसीय बैठक में आज समाप्त हो जाएगी बैठक। लेकिन इससे पहले जिन मुद्दों को लेकर के कहा जा रहा था कि राजनीति शुरू हो सकती है, दरअसल वही सारी चीज़ें देखने को मिली है। अब इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की, दोनों ही गठबंधन अपने अपने पक्ष को मजबूत ढंग से रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में चल रही अवध प्रांत की बैठकों के बाद यह बात सामने आई। संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए RSS ने उत्तर प्रदेश को 6 भागों में विभाजित कर दिया है। अब इसको लेकर के फिर से एक बार राजनीतिक गलियारों में ये बातें शुरू हो गई है कि RSS एक बार फिर से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को सियासी ताकत दे रहा है। फिलहाल इसको लेकर जनता की क्या राय है, देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो 24 के चुनाव में जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है और किस मुद्दे पर इस बार जो है वोट डालेगी? क्योंकि जनता परेशान तो है, और परेशान किन कारणों से है ये भी जनता को ही बताना पड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? बहार आलम। हरिलाल जी, पूछना चाहता हूँ कि इस 2024 का चुनाव नजदीक है, किसको वोट करने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये तो देखो पता लगा, जिसका ज़्यादा वो उसी को पड़ेगा। किसका ज्यादा? क्या जैसे मोदी का ज़्यादा रहेगा तो मोदी को पड़ेगा। आपके कोई मुद्दे नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमें तो कोई परेशानी खुश हो, आप अच्छा कमा रहे हो। आपका वोट किसको है? नहीं। मोदी को। मोदी को। देखिए कि जो वोट है वो भाजपा पार्टी को है, मोदी सरकार को है। और भी लोग खड़े, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में जो है वो क्या सोचते हैं, किसको वोट करने वाले इस बार 24 में? भाई कोई भी आए, इससे मतलब थोड़ी है। मतलब इस 2024 में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अपने तो कोई मुद्दे ना दे भाई, अपना तो खाना कमाना, अपना कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए कोई जाए। आप वोट नहीं डालते? वोट नहीं डालते? मेरा भी तो वोट ही नहीं आया। वोट ही नहीं है। आधार कार्ड है आपका? सब कुछ है। तो और भी लोगों से पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? यहाँ के नहीं है, कहाँ के हो आप? देश के तो हो ना? बनारस के। हाँ, तो बनारस कहीं से भी रहो, आपको 24 का चुनाव तो पूरे देश में ही होना है। क्या नाम है? थोड़ा मार्जिन। देखिए यहाँ पर कि यही भारत की जो है कहीं ना कहीं दुर्दशा कह सकते हैं। एक तरफ 21वीं सदी में भारत पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ यहाँ की जनता जो है बोलना ही नहीं चाहती है। और जनता क्यों भी बोले, राहुल गांधी भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार है, और नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिर क्यों जो है नफरत बढ़ती चली जा रही है, ये भी लगातार सवाल है। और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, ये भी पूछेंगे कि 24 को लेकर जो है वो क्या सोचते हैं। 2024 में आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और लोकतंत्र में जो है यहाँ पर परचम कौन लहराएगा। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातों को जो है रखते हुए नजर आएंगे, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ है, कितनी ट्रैफिक है, और इस बीच भी जनता जो है जद्दोजहद कर रही है। और जद्दोजहद के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लगभग कहा भी जा रहा है कि अब जो है 160 से लगभग दिन बचे हैं, इतने ही दिन में जो है चुनाव हो भी जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? जुबेर। जुबेर, किसको वोट करेंगे आप? वोट कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे। बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी नहीं खुश है। बीजेपी ने काम नहीं किए क्या? नहीं, काम किया, लेकिन हम लोग कांग्रेस को शुरू देते वोट। शुरू से कांग्रेस को ही देते हैं। इस बार मतलब लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी निकलेंगे। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे बाबूजी। क्या करा? जैसे मोदी साहब जो हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी ने करा, इसका करा होगा मोदी ने बढ़िया काम। घर ले लिया क्या? तुम्हारा घर ले लिया? कांग्रेस होती है। सेवाएं देने की क्या अरे ले नहीं लिया? लिया, तू दे ना, तुझे कोई मना कर रहा है हम तो देने? देंगे। हाँ तो दे, कौन कह रहा? हमने ये बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, जमीनी स्तर और पर क्या? काम हुए हैं। कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया? रोटी खा रहा है बीजेपी का, और क्या वो कौन खिला रहा है? चावल फ्री में दे रहा है, चीनी फ्री में दे देता होगा, मेरा कोई कारण फर्क नहीं बना। बनवाएगा तो बनेगा, अपने आप बन जाएगा। बढ़िया सरकार चलाती है, कोई झंझट नहीं करती। क्या कांग्रेस क्या है? लुटेरा चंबल घाटी है वो। अब तक गांव पाकिस्तान हो गया होता भाई। हाँ, गांव पाकिस्तान हो गया होता, अगर होते तो बीजेपी को समर्थन कर रहा है।
नहीं, हम कांग्रेस करेंगे समर्थन, कांग्रेस जीतेगी। राशन दिया है, अब राशन इसे दिया है, ये कह रहा है राशन दिया ये नहीं पाया। और क्या। यहाँ पर आपने देखा कि एक छोटी सी बात यहाँ पर गरीब तबके के लोगों ने रखी अपनी बात को, तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है तो कोई कांग्रेस की बात कर रहा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी विचारधारा क्या है और किस तरीके से जो है 24 को चुनाव को देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवा। शिवाजी, 24 का चुनाव नजदीक है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से मजबूती दिखा रही है, बीजेपी अपनी तरफ से मजबूती दिखा रही है। आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे पर इस बार जो है वोट करने वाले हैं? इस बार जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही है, और डेवलपमेंट के लिए हमेशा मोदी ही सबसे परफेक्ट है। क्योंकि अभी G20 किया, आपने देख ही लिया कि कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, भारत मंडपम बना, इतना ज़बरदस्त, मतलब दुबई और आपका चाइना में भी नहीं है ऐसा, दुबई में है था पहले, ये जो बना है मतलब अलग ही चीज़ बनी है, मतलब मज़ा आ गया। यानी कि बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा। मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर जो इंडिया है उसका नाम चेंज करके भारत कर दिया। नहीं, वो इंडिया, भारत का और इंडिया का चेंज करने का कोई वो नहीं है, मुझे जो लगता है। क्योंकि पहले क्या था, इंडिया और भारत बाद में था, इंडिया या भारत। अभी क्या है, मोदी जी ने उसको भारत पहले ले आए, इंडिया बाद में ले आए। तो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है, अलायंस, उसका नाम जो है इंडिया है, इस वजह से जो है कहीं ना नहीं, वो तो INDIA है, वो तो जानते ही हो, वो सबके फेसेस आप जानते हो, यो UPA के चोर लोग हैं सारे के सारे, और नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। उनको लोग भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त ही पाएंगे, और वो गठबंधन से आप नहीं जीत पाएगा। नहीं, कभी नहीं जीत पाएगा। उनका सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो चोर हैं, वो चोर ही रहेंगे। चोर है वो चोरी रहेंगे। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि किस तरीके से G20 हुआ और G20 ने जो है यहाँ पर मोदी जी की छवि सहित भारत की छवि को बदला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि G20 का जो सूची बनाई जाती है वो हर एक देश को मौका दिया जाता है अध्यक्षता के लिए। अगली बार ब्राजील को भी जो है मौका दिया गया है अध्यक्षता के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाबिर। जाबिर, चुनाव नजदीक है 24 के, क्या लगता है इस बार जिता पाएंगे आप? इस बार इंडिया अलायंस आएगी। इंडिया अलायंस आएगी जी, इंडिया अलायंस कैसे? इंडिया अलायंस आएगी। भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? मोदी जी अच्छे हैं मगर उसका कार्यकर्ता सही नहीं है। राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं सब। राशन से नहीं होगा भैया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सिर्फ राशन से नहीं होने वाला ना काम चलने वाला। 5 किलो राशन से हो जाएगा, रोजगार नहीं है तो फिर फायदा क्या? रोजगार है तो ये रोजगार इसे नहीं ना है भाई, महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है। सरसों का तेल पहले जो 80 रुपए खरीदते थे, अब 160 रुपए खरीद रहे हैं। महंगाई नहीं है, हर चीज की महंगाई है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने राशन दिया, सब कुछ दिया। राशन से नहीं है मसला, राशन के नहीं है मसला, आपका जो महंगाई है उसका है, रोजगार का। युवा हम लोग BA फाइनल रिक्शे चला रहे हैं, नौकरी होती तो ये रिक्शा थोड़ी ना चलाते भैया। पकौड़े भी तो बेचता है। पकौड़ा क्या हो भैया, पकौड़ा से कोई रोजगार है? सरकारी नौकरी के बाद कुछ और होती है। रोजगार तो रोजगार होता है ना। रोजगार होता है। अभी तो हम रिक्शे चला रहे, पकौड़ा की जगह भी चला रहे। सर भी कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। असल में दिक्कत यहाँ क्या है कि लोगों को सरकारी नौकरी को ही नौकरी रोजगार समझते हैं। ये जो काम कर रहे हैं लोग ना, उसको रोजगार नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो काम नहीं करना है। सरकारी नौकरी काम करने के लिए नहीं होता। सरकारी नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं कि उसमें जो घूस का पैसा मिलता है ना, उसको लोग समझते हैं कि वो बहती हुई नदी है जिससे पैसा आता है। बाकी जो कि BBA फाइनल है, इन बातों से मतलब नहीं है। रोजगार का मतलब रोजगार है जिससे आपका घर चल रहा है। कोई भी आदमी भूखा नहीं है, कोई भी आदमी भूखा नहीं है यहाँ पे। समस्या यही है, समस्या है सरकारी नौकरी चाहिए। बाकी जो रोजगार सरकार नौकरी दे रही है। नहीं, दे ही रही है, जितना दे सकती उतना ही देगी ना। कहाँ से लाएगी नौकरी? आप इतना बड़ा संख्या बल पैदा कर लिए, 140 करोड़ का देश है, नौकरी कहाँ से आएगा? ये कहना है मेरा। इसलिए वोट किसको रहेगा? अरे वोट किसी को रहेगा, वोट जो अच्छा काम करेगी उसको रहेगा। और निश्चित रूप अलायंस गठबंधन हो गया आपको 24 के लिए अलायंस बन गया। ये सब ऐसे ही अलायंस जो आते हैं, ये अलग अलग प्रजाति के साथ एक साथ जब हो जाते हैं ना, जबकि उनके अंदर से तालमेल नहीं होता है, वो बाहरी तालमेल है। अंदर उनके अंदर कोई तालमेल नहीं है, अंदर कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं। भरोसा नहीं है।
कुछ नहीं कुछ नहीं। आपने देखा यहाँ पर कि एयरलाइंस पर भरोसा नहीं है और ये बात कही गई है कि 140 करोड़ की आबादी हो गई है तो 140 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दे दिया जाए, ये अपनी निजी विचार है, निजी राय है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो कई सारे लोगों ने अपनी इस बात को भी रखा है कि 24 में जो है फिर से भाजपा सरकार लौट रही। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या देखते हैं, किसको जिताएं? ये सिर्फ गठबंधन है ना, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, कोई इनका इंटेंशन नहीं है, देश का विकास नहीं है। मोदी को ये रोक नहीं पाएंगे कभी भी। 24 में मोदी 101% मोदी, ये कोई नहीं रोक पाएगा इनमें। ये सब सत्ता के लिए, मोदी को हटाने के लिए, और इनका कोई इंटेंशन नहीं है। देश के विकास का कोई मतलब ही नहीं है इनके लिए, सिर्फ मोदी को हटाना है। क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं, ये केवल उसकी डर की वजह से कि ये हमें सबको तंग करेगा, ईडी लगा देगा, सीआईडी लगा देगा, इन लोगों को तंग करने के लिए, हमें तंग करने के लिए इसको हटाना है। बाद में फिर भले ही वो 4 महीने बाद फिर इलेक्शन हो, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। इनका कहना है कि मोदी जी नहीं बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? मोदी बन पाएंगे, मोदी जी ही बन पाएंगे, इनका ये कहना है। इंडिया अलायंस नहीं आने वाली है, इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार है, इन्होंने साफ तौर पर कहा। और ये बता दिया है कि 2024 में बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। मुनव्वर, क्या सोचते हैं आप? सहमत है सर की बात से? सर बीजेपी ही आना चाहिए।